Hello students, welcome to Jagrati Career Point. In the previous video, we have discussed about vectors and position vector and direction cosine and direction ratios. In today's lecture, we are going to discuss about types of vectors. तो वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. वीडियो को एंड तक देखें और सारे टॉपिक्स को समझने की अच्छे से कोशिश करें. तो सबसे पहला वेक्टर है जो है वो अपन पढ़ते हैं, वो होता है टाइप्स जीरो वेक्टर. तो जैसा कि नाम में ही सजेशन हो रहा है कि वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है उनको अपन जीरो वेक्टर कहते हैं. ज़ीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? अब ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बहुत बार उठता है कि सर जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ. जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि उस वेक्टर की ओवरऑल लेंथ ज़ीरो है, क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. तो वेक्टर की जो लेंथ होती है, एरो की जो लेंथ होती है, वो अपनी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. तो इस बार उस एरो की लेंथ ज़ीरो है, मतलब कि उस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों कंसाइड करेंगे. जरा पिछले वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि वेक्टर्स के टर्मिनल पॉइंट्स और इनिशियल पॉइंट्स कौन से होते हैं. तो जब किसी भी वेक्टर के टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट्स कंसाइड करते हैं, उस वेक्टर को अपन जीरो वेक्टर बोलते हैं. बच्चों की जैसा कि अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, 11th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. जब कोई भी बंदा उस एक पार्क के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जिस पॉइंट से यदि वो स्टार्ट करता है और उसी पॉइंट पर वो आके रुक जाता है, तो हम कहते थे कि उस का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था. ठीक है, तो उस केस में उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो इनिशियल पॉइंट हो गया, और उसका टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया. तो ये एक एग्जाम्पल है जीरो वेक्टर का. दूसरा टाइप है वेक्टर्स का जिसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर. एक यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, वन होता है, उसको अपन यूनिट वेक्टर कहते हैं. ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो होता है, हम उस वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है. मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था. दैट इज अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर. तो ये चीज़ हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, और उस वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो बेटा ये बन जाता है यूनिट वेक्टर. यहाँ पर आई जे के आई कैप जे कैप के कैप ये क्या होते हैं सर? देखिए, आई कैप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्स एक्सेस में होता है, जे कैप यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सेस की तरफ, और के कैप एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सेस की तरफ. डायरेक्शंस असाइन करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. अब हम बार बार हम किसी भी, मान लीजिए मुझे एक डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट का रिप्रेजेंट करना है टुवर्ड्स एक्स एक्सेस, तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था? 2 यूनिट्स, और अब उसके साथ लगा दीजिए आप आई कैप. आई कैप क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सेस की तरफ है. ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 आई कैप. तो आई कैप एक ऐसे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक्स एक्सेस की तरफ पॉइंट हो रहा हो. फ़ायदा क्या होता है बच्चों इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जब हम इसको किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ओवरऑल मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपनी एक्सरसाइज में, मैथ्स में 10.2 एक्सरसाइज में, जहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. तो मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज बता देता हूँ कि क्या होता है, रिवाइज करवा देते हैं. कि जब हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाता है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स की. जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दो वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर्स तब कहते हैं जब उनका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है. को शब्द मीन्स सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग. तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सेम रहे, उन वेक्टर्स को अपन कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं. जैसा कि इस फिगर को आप ध्यान से देख रहे हो, तो पॉइंट ओ से लेके ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ये पांचों वेक्टर पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना. ओ हमारा
टर्मिनल पॉइंट है, सॉरी इनिशियल पॉइंट है। तो जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम रहता है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स। तो इस फिगर में ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये सब बच्चों क्या हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कोलिनियर वेक्टर्स की। दो या दो से अधिक वेक्टर्स को कोलिनियर तब कहा जाता है जब वो एक ही लाइन के पैरेलल हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, डायरेक्शन कोई सी भी हो। ठीक है, अगर वो दो या दो से अधिक वेक्टर्स एक पर्टिकुलर लाइन के ही पैरेलल होते हैं तो उनको अपन कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये तीनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, ये तीनों वेक्टर्स। इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 यूनिट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका जो हमारे पास डायरेक्शन है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमारी पॉजिटिव है। इसको यहाँ से इस प्रकार से देखिए कि इस वेक्टर की ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, ठीक है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीन वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों वेक्टर्स में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, और इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड 8 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है। इनके बावजूद भी ये वेक्टर्स कोलिनियर होंगे क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल है। समझ में आ गई बात? तो बच्चों हमने इस चीज़ से क्या समझा? इस चीज़ से हमने यह समझा कि दो वेक्टर्स को कोलिनियर अपन तभी कहते हैं जब वो एक ही लाइन के पैरेलल हो या आपस में पैरेलल हो। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, जो कि अपना है इक्वल वेक्टर्स। तो दो या दो वेक्टर्स को इक्वल तभी कहा जाएगा बच्चों यदि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती हो। मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, क्योंकि वेक्टर्स को इक्वल करना है ना। और वेक्टर्स के पास दो ही एट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। और दोनों ही एट्रीब्यूट यदि किन्हीं दो वेक्टर्स के आपस में इक्वल है तो उन वेक्टर्स को अपन क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। जैसा कि फिगर में आप देखेंगे, इस फिगर में दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन 6 यूनिट है और डायरेक्शन अपन ने मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, और डायरेक्शन सपोज दैट अपन ने इस डायरेक्शन सेंस को यदि पॉजिटिव मान लिया तो इन दोनों की डायरेक्शन वट एवर बी द डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर की, जिसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव करते हैं तो क्या होता है बच्चों? नेगेटिव करने से क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। डायरेक्शन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? हमारी डायरेक्शन उस वेक्टर की रिवर्स हो जाएगी। ओके, जैसा कि आप फिगर देखेंगे, इस फिगर में देखिए, ए वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस ए वेक्टर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। हमने 6 क्वांटिटीज, 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े अपन ने। कौन कौन से? जीरो वेक्टर पढ़ा, फिर उसके बाद आप लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा, उसके बाद हमने कोइनिशियल पढ़े, कॉलिनियर वेक्टर्स पढ़े, इक्वल वेक्टर्स पढ़े, और एक वेक्टर का नेगेटिव कैसे निकाला जाता है। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशंस और लाइव क्लास लेने के लिए आप जागृति करियर पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर आप हर प्रकार की स्टडी मटेरियल की फैसिलिटी का भी आनंद उठा सकते हैं। ठीक है? ओके बच्चों।